नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हमारे क्लास 12 के चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर है 24 नंबर लेक्चर के अंदर हमने जो अपनी आरबीएससी बुक है उसके उदाहरण किए थे 1 से लेके 1.13 तक। बाकी के उदाहरण भी मैं आपको करवाऊंगा और उसके पीछे जो आंकिक प्रश्न है वो भी मैं आपको करवाऊंगा। उससे पहले एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्टल क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिसको किसी बोर्ड परीक्षा के अंदर भी पूछा गया है और हमें जो अपनी कंपटीशन क्वेश्चन है उसके अंदर भी उससे पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देखें, पहले ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं और फिर इस पे आधारित जो अपना कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा आपको कि क्या कॉन्सेप्ट है, किस प्रकार से काम करता है, कहां पर ये लागू होगा। समान आवेश समान आकार के धातु के दो गोले आपको दे रखे हैं। धातु के दो गोले हैं जिनका आवेश बराबर है, जिनका आकार बराबर है। उनको क्या किया जाता है, उनसे एक तीसरा गोला एक से स्पर्श करवाया जाता है, फिर उसको हटा लिया जाता है। फिर उसी गोले को दूसरे गोले बी से स्पर्श करवाते हैं, फिर उसको हटा लेते हैं। तो हमें कहा गया है कि यदि स्पर्श करवाने से पहले यदि उन दोनों गोलों के मध्य आवेश F1 था तो ये प्रोसेस जो है, यानी पहले एक से स्पर्श करवाया फिर दूसरे से स्पर्श करवाया, तो लास्ट में दोनों गोलों के मध्य का मान कितना होगा, ये बल का मान बढ़ेगा घटेगा या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मैं उससे क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि किस प्रकार से ये काम करता है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, इसको आप नोट रखें कि यदि धातु के समान आकार व धातु के समान आकार के आवेशित गोलों को स्पर्श करवाकर अलग किया जाए, धातु के समान आकार के आवेशित गोलों को अगर स्पर्श करवा के अलग किया जाए तो प्रत्येक गोले पर आवेश माध्य आवेश के बराबर होता है। माध्य आवेश के बराबर होता है, ये है इसका कॉन्सेप्ट। अगर समान आकार के हैं, आवेशित गोले हैं दो धातु के, उनको आवेश से आपस में स्पर्श करवा के अलग कर दें तो प्रत्येक गोले पे आवेश का मान है वो माध्य आवेश के बराबर आता है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास इस प्रकार से Q1 है और ये Q2 है, आवेशित है ये Q1 Q2 चार्ज से बराबर आकार के हैं। इनको स्पर्श करवा दें अगर हम, जैसे मान लो Q1 और Q2 को मैंने स्पर्श करवा दिया इस प्रकार से, Q1 और Q2। अब मैं इनको अलग करूंगा तो प्रत्येक गोले का आवेश का मान कितना आएगा, माध्य आवेश यानी Q1 बटे Q2 ये आएगा। इतना ही तो इस पे आ जाएगा, मान लो एक गोला है, ये गोला है B, इतना ही आ जाएगा B पर। ये है अपना कॉन्सेप्ट। इसी के आधार पे इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन मैंने अभी आपको बता भी दिया कि इसी प्रकार से दो गोले हैं, एक गोला A है एक गोला B है, एक गोला तीसरा गोला लेंगे C जो उदासीन है। फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैं आपको बताया था कि उदासीन का मतलब होता है उसके वस्तु के अंदर चार्ज तो है लेकिन संतुलित मात्रा में है, यानी वो आवेशित नहीं है बस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसमें चार्ज नहीं है। तो कंडीशन के हिसाब से देखिए, पहले मेरे पास मान लो एक गोला है जिसपे चार्ज मैंने ले लिया Q, यहां पर समान आवेश दे रखा है, ये नोट करेंगे आप, इस पे भी Q चार्ज है। ये है गोला B, ये है A, और आपस में मान लो ये इनकी डिस्टेंस जो है वो आपकी R दूरी पर रखे गए हैं, R दूरी पर। और इनके मध्य सबसे पहले प्रारंभ में देखो बल कितना दे रखा है, F1 बल दे रखा है। कौन से नियम से आएगा, कूलाम नियम से। F1 बराबर मान निकाल लो कितना आएगा, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है ना, तो K Q1 Q2 की जगह देखो, Q1 का मान भी Q है, इसका मान भी Q, यानी Q स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई में बटे हो जाएगा R स्क्वायर, बीच के दूरी का वर्ग, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। अब आपको क्या कहा गया कि एक तीसरा गोला है C जो उसी आकार का है, उदासीन है, यानी कि उसमें संतुलित मात्रा में आवेश है, वो आवेशित नहीं है। इस गोले C को पहले A से स्पर्श करवाते हैं, फिर इसको अलग कर लेते हैं। अलग करने के बाद जो गोला C है उसको हम B से स्पर्श करवाते हैं, फिर अलग कर लेते हैं। तो एक बार इससे स्पर्श करवाया फिर इससे स्पर्श करवाया, तो पहले इन दोनों के मध्य F1 बल था, तो बाद में कितना बल हो जाएगा हमें ये बताना है। तो देखो जब मैं इसको स्पर्श करवाऊंगा
तो अभी मैंने आपको बताया स्पर्श करवाने के बाद कितना आवेश आएगा, माध्य आवेश के बराबर आएगा। यानी इस पे आवेश Q है, इस पे कोई आवेश नहीं, यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं, यहाँ पे 0 मान सकते हैं आप, क्योंकि परिणामी यहाँ पे नहीं है, संतुलित मात्रा में आवेशित नहीं है, बटे हो गया 2, यानी कितना आएगा Q बटे 2। यानी जब मैं C को इससे स्पर्श करवा के अलग कर दूंगा तो A पर भी Q बटे 2 चार्ज रह जाएगा और C पर भी कितना चार्ज रह जाएगा, Q बटे 2 चार्ज आ जाएगा। यानी मैं एक स्टेप कम लिख रहा हूं, यहाँ पे स्पर्श करवा के अलग करने के बाद C पे Q बटे 2 आ जाएगा और अपना इसका डायग्राम में बना देता हूं, Q बटे 2 आ जाएगा। ये R दूरी होगी मान लो Q, और इस पे कितना है, Q है। अब हमें क्या करना है, तो मैं B से स्पर्श करवाऊंगा, जैसे मान लो ये कंडीशन होगी, Q बटे 2 है, ये हो गया C, B से स्पर्श करवा दिया। स्पर्श करवाने के बाद कितना आवेश आएगा, माध्य आवेश आएगा। तो माध्य आवेश कितना होगा इनका, Q प्लस के Q बटे 2 और बटे में 2, यही होगा माध्य आवेश, यानी इसका आवेश प्लस इसका आवेश बटे में 2। तो यहां से आप देखें, लघुत्तम लिया मैंने 2, ये कितना है 2Q प्लस के Q बटे में 2, यानी हो गया 3Q, और ये 2 नीचे आ जाएगा, यानी 3Q बटे कितना हो जाएगा, 3Q बटे 4 हो जाएगा। ये चार्ज कहाँ आएगा, अलग करने के बाद B पर भी 3Q बटे चार्ज ले जाएगा और C पर भी कितना आ जाएगा, 3Q बटे चार्ज हो जाएगा। यानी ऐसी कंडीशन हो जाएगी, A पे तो Q बटे 2 रहा, R दूरी स्पर्श करवा के अलग करवा दिया, तो B पर कितना आ जाएगा, 3Q बटे 4 और C पर कितना आ जाएगा, 3Q बटे 4। अब हमें यह बताना है कि इनके मध्य बल कितना होगा अब कंडीशन में, यानी स्पर्श करवाने के बाद। तो अब हम क्या कहेंगे, A व B के मध्य बल कूलाम नियम से देखें, उसको मैं F2 कह देता हूं, F2 कह दिया मैंने। F2 बराबर क्या होगा, K कूलाम नियता इंटू Q1 Q2, Q1 का मान मान लेते हैं, यहाँ पे Q बटे 2 है, Q बटे 2 इंटू इसका मान कितना, 3Q बटे 4, 3Q बटे 4 और बटे क्या होता है, R स्क्वायर, दूरी R ही है। अब यहां से आप देखें ये कितना हो गया, 3Q स्क्वायर बटे 4 दूनी 8 हो गया। F2 बराबर हो गया K 3Q स्क्वायर बटे 8 और N2 में हो गया R स्क्वायर। अब आप इसको देखो, F1 का मान कितना था, K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, यहां से K Q स्क्वायर और R स्क्वायर की वैल्यू रखूं तो F1 आ जाएगा, यानी F2 बराबर ये हो गया 3 बटे 8 और ये बाकी मान जो है इसके अंदर ये F1 का है, ये हो गया F1। तो एक रिजल्ट तो ये आ गया कि F2 जो है वो 3 बटे 8 इंटू F1 होगा। ठीक है, अब ये पता करना हो कि भाई ये F2 जो है वो कम आएगा या ज्यादा आएगा, तो इसके लिए अपने कुछ एग्जम्पशन करना पड़ेगा, अपने मानना पड़ेगा। मैं मान लेता हूं कि पहले मेरा जो F1 की वैल्यू है वो 1 न्यूटन थी, सपोज करें 1 न्यूटन बल लग रहा था। अब कितना आया, F2 बराबर कितना आया, 3 बटे 8 इंटू 1, F1 का मान 1 है और 3 बटे 8 करेंगे तो आएगा लगभग 0.37 के आसपास आएगा। इतना न्यूटन रहा, कम है या ज्यादा है, पहले 1 न्यूटन था, अब ये 0.37 लगभग 1/3 हो गया इसका। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम स्पर्श करवा के अलग करवाते हैं तो जिस गोले पे पहले चार्ज नहीं था उस पे आवेश है वो बंट जाता है, यानी वो गोलों का आवेश है वो पहले जितना था उससे परिमाण में C पे चला जाता है, उनका आवेश कम हो जाता है। और हम जानते हैं अगर गोलों का आवेश है वो कम हो जाए तो बल का मान भी कम हो जाएगा, क्योंकि आवेश का परिमाण है उसके समानुपाती होता है आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल का परिमाण। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट आप जरूर कीजिए।